हेलो। मेरा नाम यदुवेंद्र है। मैं क्लास 10। हेलो। मेरा नाम यदुवेंद्र है। मैं क्लास 10th और 12th की मैथ पढ़ाता हूँ। आज हम आपको क्लास 10th के मैथ पढ़ाएंगे, जो कि अभी नया चैप्टर चालू होने वाला है। ठीक है, देखो एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। प्रश्नावली 8.1 और सवाल नंबर हमें पहला बताना है। ठीक है ना। सवाल नंबर पहला आपके स्क्रीन पर भी दिया हुआ है। ठीक है, देखो सवाल नंबर पहला है, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी। ठीक है ना, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण क्या है, 20 समकोण है। जिसका कोण क्या दिया है, 20 समकोण है। कह रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 नंबर 2 दिए है, दो पार्ट दिए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो धन्य यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज दिया है। तो हमारे पास एक त्रिभुज दिया है, ए बी समकोण दिया है, जबकि और सी। ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद कह रहा था कि ए बी 24 सेंटीमीटर दिया है, यहां पर 24 सेंटीमीटर लिख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद में फिर आगे दिया है बीसी। कितना दिया है, बीसी दिया है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। और हमें कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना। तो यहां पर ए बी दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर। और फिर इसके बाद कितना है, बी सी दिया है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। तो यहां पर हमें पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहां पर सूत्र क्या होता है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो हमारे पास देखो कर्ण कितना दिया है, ए सी दिया है, का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर लंब कितना दिया है, ए बी, तो यहाँ पर ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। और फिर प्लस आधार कितना दिया है, बी सी। ठीक है, का होल स्क्वायर। तो देखो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी मान कितना दिया है, ए बी मान दिया है 24 का होल स्क्वायर प्लस बी सी मान कितना दिया है, बी सी मान दिया है 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ए सी का स्क्वायर बराबर यहाँ पर 24 इंटू 24 कर देते हैं गुणा। ठीक है, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 1 9। ठीक है ना। और 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 6 9 6 17 5 576 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया है 576। 7 7 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 49। फिर यहाँ पर ए सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, देखो 576 और 49 को जोड़ दिया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना है, 600 आ जाएगा 25। तो यहाँ पर ए सी मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ए सी मान हमें प्राप्त हो चुका है कितना, 25। ठीक, अब हमें ज्ञात करना था कितना प्राप्त हो चुका है, ए सी मान है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना था नंबर 1 पहला पार्ट हमारे पास दिया है। पहला पार्ट कह रहा है साइन ए, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद में इसका दूसरा भी पार्ट दिया है। नंबर एक में पहले दूसरा पार्ट भी दिया है। कितना दिया है, कॉस ए। ठीक है, फिर इसके बाद नंबर 2 पार्ट में दूसरे में क्या दिया है, देखो देना यहाँ पर दिया है साइन सी बराबर, और फिर इसके बाद में कॉस सी। ठीक है ना। अच्छा कोई बात नहीं। तो याद रखना साइन, तो साइन ए किस में चलता है, लंब बटे कर्ण में। तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो ध्यान देना, कॉस में किस में चलता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है ना। साइन किस में चलता है, लंब बटे कर्ण में। और हमारे पास कॉस किस में चलता है, याद देना, आधार बटे कर्ण में। ठीक है, अच्छा। अब इसमें ये देखा जाए कि देखो यहाँ पर साइन और ए, यहाँ पर जो हमारे पास थीटा के स्थान पर क्या दिया, ए का मान, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ये। ठीक है, तो याद रखना हमारे पास, याद रखना साइन जो हमारे पास मान दिया हो जिसका, ठीक है ना, ए दिया है। ठीक है ना। तो ए कहां पर आ रहा है, कोण ऊपर में यार। ठीक है ना, कोण का मान कितना ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो इसके सामने वाला हर समय याद रखना कर्ण क्या होता है, लंब। ठीक है ना। तो याद रखना कोण के सामने वाला क्या होता है, हर समय लंब कहलाता है। क्या कहलाता है, लंब। ठीक
ठीक है ना। तो हमारे पास ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, तो लंब कितना दिया है हमारे पास 7, तो यहां पर दिया है 7 बटे कर्ण कितना दिया है हमारे पास 25, तो यहां पर दिया है 25, ठीक है। अब इसमें कह रहा है आधार बटे कर्ण, तो इसमें भी एक मान दिया तो ये भी लंब हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास आधार, आधार क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है 24 अपान, ठीक है ना, और कर्ण कितना जाएगा यहाँ पर 25, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में अगला आ जाओ, देखो देना है यहाँ पर। फिर इसके बाद देखो, फिर कह रहा है साइन सी मतलब सी मतलब कोण सी दिया है, ठीक है। तो कोण सी को दर्शा दिया जाए, तो हमारे पास ये वाला सामने वाला लंब हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो लंब कितना दिया है 24, और फिर इसके बाद कह रहा है कर्ण, कर्ण कितना दिया है 25, ठीक है ना। और फिर इसके बाद आ जाओ, आधार कितना दिया है 7, ठीक है। और फिर इसके बाद कर्ण, कर्ण कितना दिया है 25, ठीक है। तो यही हमारे पास यही आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में सवाल नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरा देखो, कह रहा है टेन पी माइनस कॉड आर का मान ज्ञात कीजिए, और इसका आकृत भी दिया हुआ है, ठीक है ना। आकृत दिया है 8.13, ठीक है ना, दिया है आकृत। देखो पी क्यू आर ये समकोण दिया है, ठीक है। और ये जो हमारे पास लंब है 12 सेंटीमीटर दिया है, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद में कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और आधार हमें ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है हमें, आधार ज्ञात करना है। तो आधार को ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा दिया है। देखो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है पी आर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है क्यू आर का होल स्क्वायर। देखो पी आर का मान कितना है 13 का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान कितना है 12, तो 12 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर हमें ज्ञात करना था, ठीक है, का होल स्क्वायर। देखो 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है, ठीक है, 13 में 169 होता है, और 12 कितना होता है 144 होता है, और प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब 169 में 144 से लेकर कितना हो जाएगा 25 बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो देना है, देखो तो क्यू आर का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्यू आर का मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहां पर दिया है कितना 5 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना था क्या, देखो देना यहां पर हमें ज्ञात करना था tan p माइनस cot r, ठीक है ना। तो tan p ध्यान देना है, tan के बाद में p, तो p कहां बना रहा है कोण ऊपर, तो ऊपर के सामने वाला क्या हो जाएगा हमारे पास ये लंब हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना ये हमारे पास tan किस में चलता है, tan चलता है लंब बटे, देखो लंब बटे आधार में चलता है, किसमें चलता है लंब बटे आधार में। तो लंब का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 बटे, ठीक है ना, आधार का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 12, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा है माइनस का। अब कॉट आर, तो कॉट आर ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो कॉट आर का कोण ये होगा, तो इसका लंब ये हो जाएगा सामने वाला, ठीक है। अब कॉट किस में चलता है आधार बटे लंब में, तो आधार हमारे पास कितना दिया है 5 और लंब कितना दिया है हमारे पास 12, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा 0, तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सवाल नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, देखो सवाल नंबर तीसरा, देखो ध्यान देना सवाल नंबर तीसरा, यदि कह रहा है यदि
साइन, यदि साइन ए बराबर 3 बटे कितना 4, ठीक है ना, कितना दिया है 3/4, ठीक है। तो कह रहा है तो कॉस ए बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, कॉस ए और टेन ए बराबर क्वेश्चन मार्क, इन दोनों का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए, देखो तुमने साइन किस में चलता है, लंब बटे कर्ण में चलता है, ठीक है ना। तो याद रखना, देखो ये चित्र किस प्रकार बनेगा, ध्यान देना है आपको। हमारे पास देखो लंब दिया है, तो लंब का मान कितना है 3 और कर्ण का मान कितना दिया है 4, और हमें आधार का मान ज्ञात करने के लिए दो जाना है, तो हमारे पास कोण ए, तो ए के सामने वाला हमारे पास क्या होता है, लंब होता है, याद रखना, ठीक है। ठीक है, जो हमारे पास कोण दिया होगा उसके सामने वाला लंब होगा, तो इसी प्रकार से हम लंब के मान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर और क्या दिए, बी सी, यहाँ पर लंब का मान, ठीक है, 90 मान लेते हैं, ठीक है, समकोण। अब इसको ज्ञात करने के लिए क्या क्या किया जाए, यहाँ पर लिख दिया है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से देखो यहाँ पर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर AC का होल स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, फिर लंब, लंब कितना हमारे पास BC, फिर आधार कितना दिया है AB का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, AC कितना दिया है 4, तो 4 का होल स्क्वायर बराबर, अब BC कितना दिया है, BC हमारे पास दिया है 3, तो 3 का वर्ग प्लस फिर AB हमें ज्ञात करना है, मतलब कि आधार ज्ञात करना है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 4 चौक कितना आ जाएगा 16, 3 कितना आ जाएगा 9 बरा प्लस सॉरी यहाँ पर आ जाएगा AB का होल स्क्वायर। अब इसके बाद देखो 16 माइनस 9, 9 को पक्षांतर कर दिया हमने, यहाँ पर कितना आ जाएगा AB का होल स्क्वायर, फिर 16 में 9 गया, कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 में 9 गया 7 बराबर कितना आ जाएगा AB का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा AB बराबर √7, स्क्वायर हटा दिया गया और रूट लग गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना रहेगा मान, इसका √7 आ चुका, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो यहाँ पर हमें दो मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए, देखो हमें यहाँ पर लिख दिया है cos A, ठीक है ना, आपको इसके नीचे लिखना है, ठीक है, आपको इसके नीचे लिखना है, याद रखना। तो cos A किस में जाता है, ध्यान देना, यहाँ पर आधार बटे कर्ण में जाता है, ठीक है ना। चलो, तो cos A का कोई बात नहीं, तो हमारे पास सेम टू सेम वही रहेगा, ठीक है। लंब अपने स्थान पर रहेगा, आधार भी अपने स्थान पर रहेगा, ठीक, कोई बात नहीं। तो आधार कह रहा है, तो आधार कितना आ जाएगा यहाँ पर √7 और कर्ण कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, तो ये तो हमारे पास पहला आंसर आ चुका है, ठीक है। दूसरा कह रहा था tan A बराबर, ये किस में चलता है, लंब बटे आधार में चलता है, ठीक है। तो लंब कितना है 3 और आधार कितना दिया है √7, ये भी हमारे पास आंसर प्राप्त हो चुका है, ठीक है ना। अब सवाल नंबर है 4, ठीक है, आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है सवाल नंबर 4, देखो सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 देखो, सवाल नंबर 4 कह रहा है यदि 15 cot A बराबर, यदि 15 cot A बराबर 8, ठीक है ना, हो तो कह रहा है हमें मान ज्ञात करना है sin A और sec A का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ज्ञात करना है किसका मान, sin A बराबर क्वेश्चन मार्क और फिर इसके बाद में sec A बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे cot A बराबर 8/15, 15 को नीचे ले लीजिए, ठीक है ना। अब इसके बाद इसमें आ जाओ, तो देखो ध्यान यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो हमारे पास cot A क्या चलता है, आधार बटे लंब, ठीक है ना। तो हमारे पास लंब कितना है 15, तो यहाँ पर 15 का मान रख दिया है, ठीक है, और आधार कितना है 8 रख दिया है, और इसे मान लिया जाए A, ठीक है, क्योंकि कोण A का मान सामने वाला का लंब होना चाहिए, ठीक है। तो A, फिर इसे B, ऐसे C, ऐसे लंब 90 अंश का, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो हमें कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए, यहाँ पर लिखा जाए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा AC का वर्ग, कर्ण का वर्ग, फिर लंब का वर्ग, तो कितना है BC का होल स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग, तो यहाँ पर कितना है AB का वर्ग।
तो यहाँ पे लिखेंगे AC का वर्ग बराबर BC कितना दिया है, BC में यहाँ पर दिया है 15 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर आधार कितना दिया है 8 का होल स्क्वायर, फिर कितना दिया है AC का होल स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग, ठीक है, 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225 आ जाएगा, प्लस 88 64, और फिर यहाँ पर लिखेंगे AC का होल स्क्वायर बराबर, देखो 225 और 64, ठीक है, कितना आ जाएगा 5 4 9 6 2 8 और 2 200 कितना आ जाएगा 89, ठीक है। अब इसके बाद में देखो देना है AC बराबर अंडर रूट कितना आ जाएगा 289। अब AC बराबर 289 का वर्ग कितना होता है, देखिए ध्यान है यहाँ पर, तो 17 का होता है, ठीक है, तो इससे अंडर रूट का मान कितना रहेगा 17, ठीक। अब इसका मान रख दिया जाए यहाँ पर 17, ठीक है। अब हमें ज्ञात करने के लिए देखो ध्यान है यहाँ पर कौन कौन सा साइन A ज्ञात करना है हमें, ठीक है, और फिर इसके बाद में सेक A ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पर साइन A ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए, देखो देना साइन A किस में चलता है, लंब बटे कर्ण में, ठीक है ना। तो लंब हमारे पास कितना दिया है 15 दिया है, ठीक है, लंब कितना दिया है 15 दिया है, तो यहाँ पर 15, और कर्ण कितना दिया है हमारे पास, कर्ण दिया है हमारे पास 17, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखो सेक A, तो सेक A किस में दिया है, देखो ध्यान देना यहाँ पर सेक हमारा किस में चलता है, इसका देखो ध्यान देना आधार बटे कर्ण, मतलब ये चलता है कर्ण बटे आधार में, ठीक है। तो कर्ण कितना दिया है हमारे पास 17 दिया है, और फिर इसके बाद में आधार, आधार किस में दिया है 8, तो ये हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसके बाद में अगला सवाल है सवाल नंबर 5, ठीक है ना, आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखो सवाल नंबर 5 कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर, ठीक है, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे कितना दिया है 12, ठीक है, कोई बात नहीं हो, तो कह रहा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परकलित, ठीक है ना, परकलित कीजिए, ठीक है, मतलब इनके मान सभी ज्ञात करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो सवाल नंबर 5, सेक थीटा बराबर 13 बटे कितना दिया है 13 बटे 12, ठीक है। तो पहले इसका मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास, ठीक है, A B C मान लेते हैं इसे, ठीक है, ये समकोण मान लेते हैं, ओके। अब इसके बाद देखो देना यहां पर हमारे पास सेक थीटा बराबर क्या चलता है, ध्यान देना यहां पर सेक थीटा बराबर चलता है हमारे पास कर्ण बटे आधार, क्या चलता है कर्ण बटे आधार, ठीक है ना। तो इसके बाद में तो हमारे पास कितना है, कर्ण कितना दिया है 13, तो यहां पर 13 दिया है, आधार कितना दिया है 12, ठीक है ना। तो ये हम थीटा मान लेते हैं, तो इसका मतलब लंब ज्ञात करना है हमें, ओके, ठीक है। अब इसके बाद तो यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से देखो कितना आ जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर फिर लंब का वर्ग फिर प्लस आधार का वर्ग कितना आ जाएगा BC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखो देना AC मान कितना दिया 13 का होल स्क्वायर बराबर AB कितना दिया हमारे पास ज्ञात करना है हमें, कोई बात नहीं, AB का वर्ग प्लस BC का मान कितना दिया 12, तो 12 का वर्ग, तो 13 का वर्ग कितना होता है, ध्यान देना यहाँ पर 169 होता है, बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस 12 कितना होता है 144 होता है, ठीक है, 12 का वर्ग कितना होता है 144। अब 144 को 95 कर दिया जाए तो किसका आ जाएगा 169 माइनस में आ जाएगा, ठीक है, 144 बराबर कितना आ जाएगा AB का होल स्क्वायर। अब 169 में 144 से लेकर कितना आ जाएगा 25 बराबर AB का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दिया है देखो AB बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास AB कितना आ चुका है 5 सेंटीमीटर आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहां पर अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान कितना है, ठीक है, अन्य सभी, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ हमारे पास सेक थीटा का मान प्राप्त हो चुका है और हमें सभी के ज्ञात करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सभी को ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए, देखो
यहां पर लिखेंगे साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर इसके बाद में टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, और हमारे पास सेक थीटा प्राप्त हो चुका है, ठीक है। फिर इसके बाद में कॉस सेक थीटा। अब साइन थीटा देखो तो है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और टेन में लाल बटे लंब बटे आधार, और आधार बटे लंब, और कौशिक में देखो ध्यान देना, यहाँ पर कौशिक हमारे पर किस में चलता है, कर्ण बटे लंब, ठीक है ना। किस में चलता है, कर्ण बटे लंब में चलता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका मान इसमें मान रख दिया जाए। देखो लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान देखो, इसका मान हमारे पास लंब कितना दिया है 5, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका मान रख दिया है 5 बटे, फिर कर्ण कितना है 13, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा पहला। अब दूसरे का आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान कितना दिया है, आधार का मान दिया है 12 बटे, फिर इसके बाद कर्ण का मान कितना दिया है हमारे पास 13, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसके बाद देखो लंब कितना दिया है हमारे पास 5, ठीक है, कितना दिया है 5, और फिर इसके बाद में आधार कितना दिया है हमारे पास 12, ठीक है, तो यहाँ पर 12 आंसर आ जाएगा ये भी। फिर इसके बाद में आधार कितना दिया है 12, लंब कितना दिया है हमारे पास 5, तो यहाँ पर ये भी आंसर आ जाएगा। अब आ जाओ कौशिक में, कौशिक थीटा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है 13, और लंब कितना है हमारे पास 5, ये भी हमारा पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास तीनों कितना है, 1 2 3 4 5 और 1 6, आपके 6 पार्ट आ चुके हैं त्रिकोणमिति के, ठीक है। अब इसके बाद में अगले वीडियो में आपको सवाल बताएंगे, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए। धन्यवाद।